अकीको वाडा जापान में पैदा हुई शानदार ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन फिर उसने 1986 में कैलाश के लोगों के बारे में पढ़ा और ये 1 साल बाद कैलाश आ गई। ये बलान गुरु गाँव में घूम रही थी। अचानक माहौल, कल्चर, लोग और ज़ुबान इस पर गालिब आ गए और इसने जापान वापस जाने से इनकार कर दिया। यूँ ये पहली फॉरेनर थी जो कैलाश आई और उसने कैलाशी बनने का फ़ैसला कर लिया। ये आज तक वहाँ मौजूद है। हमने 22 अगस्त को उसे ओचाल फेस्टिवल में कैलाशी डांस करते भी देखा और लोकल लड़के और लड़कियों से मिलते हुए भी। इसने कैलाश मज़हब भी इख्तियार कर लिया और ज़ुबान भी सीख ली। ये उनकी तहज़ीब में रच बस भी गई। ये मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न और सुशी के बग़ैर मज़े से ज़िंदगी गुजार रही है। कैलाशी औरतों की तरह अपने कपड़े खुद सीती है, अपना खाना खुद बनाती है और रुपए पैसे के बग़ैर सादा ज़िंदगी गुजारती है। ये अब सर तपा कैलाशी है। शाम को जल्द सो जाती है और सूरज निकलने से पहले जाग कर काम काज शुरू कर देती है। ये खुश है, बस इसे 3 परेशानियां हैं। इसे तबलीग करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। ये कहती है कि कैलाश और कैलाशी दोनों मुनफरिद हैं। ये अगर इसी तरह मुसलमान होते रहे तो ये कल्चर ख़त्म हो जाएगा और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरा, उसका कहना है कि कैलाश में जब से पैसा आया है उस वक़्त से लोग बदलने लगे हैं। ये अब नोटों से ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। मैं जब यहाँ आई थी तो उस वक़्त बार्टर सिस्टम हुआ करता था। लोग चीज़ें देकर चीज़ें ख़रीदते थे और खुश थे, लेकिन करेंसी नोट आने के बाद हम लोग खुश नहीं हैं। तीसरा, कैलाशी कल्चर में ख़वातीन गाँव में सिर्फ़ हाथ धो सकती हैं। ये वाशरूम और नहाने के लिए गाँव से बाहर नदी पर जाती हैं। इसको ये भी पसंद नहीं। इसने गाँव में ख़वातीन के लिए कॉमन बाथरूम्स बनवाए, लेकिन ख़वातीन ये इस्तेमाल नहीं करतीं। इसे औरतों की ये तकलीफ़ अच्छी नहीं लगती, मगर इसके बावजूद कैलाश छोड़कर वापस जापान जाने के लिए भी तैयार नहीं है। ये कैलाश ही में मरना चाहती है। कैलाशी लोग 3000 साल पुराने हैं। ये एनिमिज़म के मानने वाले हैं। इनका ख़्याल है कि दुनिया की हर चीज़ बशमूल अल्फाज की एक रूह होती है और ये जब तक उनके अंदर मौजूद रहती है ये ज़िंदा रहते हैं, और जब ये रूह मर जाती है तो फिर पत्थर हों, लफ्ज़ हों या फिर पौधे, जानवर और इंसान, ये सब फौत हो जाते हैं। कैलाशी 12 खुदाओं को मानते हैं। औरतें मज़हबी इबादतगाहों में दाखिल नहीं हो सकती। इंतकाल को विसाल और दूसरी ज़िंदगी समझते हैं। चुनाचे ये इंतकाल पर ढोल और बांसुरी बजाते हैं और मुर्दे को बाकायदा रक़्स करते हुए कब्रिस्तान लेकर जाते हैं। ये ताबूत ज़मीन पर रखते हैं और उसका ढक्कन खोल देते हैं। मुर्दे का गोश्त जानवर, परिंदे और कीड़े खा जाते हैं और हड्डियाँ पीछे रह जाती हैं। मुर्दे की चारपाई, लिबास और बर्तन भी ताबूत के पास रख दिए जाते हैं। कैलाशी लोगों का मरकज़ी कब्रिस्तान बम्बोरियत में है। हमारे ग्रुप ने वहाँ विज़िट किया और अपनी आँखों से ताबूत और उनमें हड्डियाँ देखीं। ये अब मुर्दों को दफन भी करने लगे हैं, ताहम मर्ग पर ढोल और नाचने का सिलसिला अभी तक जारी है। कैलाशी खुशी में 3-3 की टोलियों में नाचते हैं, जबकि गम में 2-2 कैलाशी एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर रक़्स करते हैं। शादी के लिए लड़का लड़की को भगाकर ले जाता है। शादीशुदा ख़वातीन भी दूसरों के साथ भाग जाती हैं, लेकिन ये उसके बाद एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं, बल्कि बुज़ुर्ग इकट्ठे बैठकर शादी की इजाज़त दे देते हैं। ताहम अगर लड़की पहले से शादीशुदा हो तो नए खामंद को पुराने खामंद को डबल जहेज़ देना पड़ता है। ख़वातीन को ख़ास अय्याम में नापाक तसव्वुर करते हैं और उन्हें 5 दिनों के लिए एक अहाते में छोड़ आते हैं। अहाता बशालीनी कहलाता है। कैलाशी लोग बशालीनी की दीवारों और दरवाज़ों को हाथ लगाना गुनाह समझते हैं। हमने बम्बोरियत में बशालीनी भी देखी और उसमें बंद ख़वातीन भी। ख़वातीन रंग बिरंगे फ़्राक-नुमा कपड़े पहनती हैं। इन पर सिपियाँ और मुख्तलिफ़ रंगों की लैस लगाती हैं। सर पर लंबे फुंदे वाली कैलाशी टोपी पहनती हैं। मज़हबी रहनुमा काज़ी कहलाता है। उसका फरमाया हुआ हर्फ़ आखिर होता है। त्यौहार 4 हैं। ये चारों मौसमों के शुरू में मनाए जाते हैं। कैलाशी इसमें खुलकर रक़्स करते हैं, अपनी शराब बनाते हैं और सब मिलकर पीते हैं।
जानवरों की कुर्बानी भी करते हैं और इनके मज़हब में झूठ, फ़रेब और धोखा नाकाबिले मुआफ़ी जराइम हैं। ये मुमकिन नहीं कि कोई कैलाशी किसी को धोखा दे, झूठ बोले या फ़रेबकारी करे, लिहाजा ये काम कैलाश में मौजूद मुसलमानों को करने पड़ते हैं। कैलाशी लोग इलाके की कदीम तरीन बाशिंदे हैं। ये को हिंदुकुश, कराकोरम और हिमालय के मुख्तलिफ़ वादियों में आबाद रहे। भूटान और नेपाल तक कैलाशी अल्फाज और रिवायात मौजूद हैं। 327 कबल मसीह में सिकंदर आज़म हिंदुस्तान में दाखिल हुआ तो उसके चंद दर्जन फ़ौजियों और जनरलों ने आगे जाने से इनकार कर दिया। ये लोग अफ़गानिस्तान और आज के पाकिस्तान की सरहद पर रह गए। यूनानी खून कैलाशी लोगों में शामिल हुआ और एक नई नस्ल ने जन्म लिया। हम उसे यूरो कैलाशी ब्रीड कह सकते हैं। यूनानियों ने कैलाशियों को लश्कर बनाना, लड़ना और कब्ज़ा करना सिखाया। इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता अफ़गानिस्तान के सूबे नूरस्तान, देर और चित्राल पर काबज़ होते गए। कैलाशी महमूद गज़नवी के आने तक पूरे इलाके पर हुक्मरान रहे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका इक़्तिदार कमज़ोर पड़ता चला गया। यहाँ तक कि 1320 ईस्वी में अफ़गानिस्तान के मुस्लिम कबाइल ने चित्राल पर हमला करके कैलाशी लोगों को नाबूद कर दिया। 90% कैलाशी उन जंगों में मारे गए, सिर्फ 10% बचे और वो आज की कैलाश वादी और अफ़गानिस्तान के सूबे नूरस्तान के पहाड़ों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। नूरस्तान 19वीं सदी के आखिर तक कैलाशी लोगों की वजह से काफिरिस्तान कहलाता था। अफ़गानों और उज़्बकों ने 1895 में काफिरिस्तान पर हमला किया, सारी कैलाशी आबादी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया और काफिरिस्तान का नाम बदल कर नूरस्तान रख दिया। नूरस्तान की सरहद बम्बोरियत से मिलती है। लोग आज भी कैलाश से अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से कैलाश आते हैं। हमारे होटल से नूरस्तान की पहाड़ियाँ और ग्लेशियर्स साफ़ नज़र आते हैं। नूरस्तान के कैलाशी मुसलमान हो गए या कत्ल कर दिए गए, ताहम कैलाश वादी महफूज रही। इसकी वजह इसका जुग्राफिया था। ये एक दुश्वार गुजार इलाका है जिस तक दुनिया की रसाई नहीं थी, चुनाचे दुनिया कैलाश और कैलाश दुनिया से नावाकिफ़ रहा। अंग्रेज़ों ने 1940 में इन्हें डिस्कवर किया और यूं दुनिया इन अजीबो गरीब और हैरान कुन लोगों से मुतारफ़ हुई। ये लोग इसके बाद बाहर भी आते जाते थे। ये लोग उसके बाद भी बाहर जाते थे और ना ही किसी को कैलाश आने देते थे, मगर फिर वक्त के साथ तब्दीली आती रही। सयाह खच्चरों, घोड़ों और जीपों पर यहाँ पहुँचते रहे और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ने इन्हें और इन्होंने दुनिया को कबूल कर लिया। लेकिन इस सियाहती आमदोरफ्त के दौरान कैलाशी लोगों का कल्चर और रिवायात मुतासर होने लगी। ये लोग दूसरे इलाकों और मुल्कों में भी आबाद होने लगे और लोग भी यहाँ धड़ाधड़ पहुँचने लगे। यूँ ये आज सुकड़ते सुकड़ते सिर्फ 4000 रह गए हैं। माहिरीन का ख्याल है कि अगर मज़हब की तब्दीली का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो कैलाशी लोग अगले 20 बरसों में सिर्फ किताबों, अजायब घरों और फिल्मों में रह जाएंगे। कैलाश की वादी खुश्क बंजर पहाड़ों में घिरी हुई है। दरमियान से दरिया और साइड्स से नदियाँ गुज़रती हैं। इलाके में अखरोट, नाशपाती, सेब, खुबानी और शहतूत के दरख्त हैं। सुर्ख अंगूर भी बेतहाशा पैदा होता है। इलाके में बकरियां और भेड़ें भी हैं। ये लोग मकई और बाजरा भी उगाते हैं, ताहम ये गंदम चित्राल से ख़रीदते हैं। खुबानी और अखरोट के आटे की इंतहाई लजीज रोटी पकाते हैं। बकरी के दूध के पनीर के साथ खाते हैं। दालों का सूप बनाते हैं और बकरी और भेड़ के गोश्त का दम पुख्त पकाते हैं। खुबानी, नाशपाती और शहतूत सुखाते हैं। सर्दियों में ये इसको खाते हैं और इनका सालन भी बनाया जाता है। खानों में मिर्च बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। औरतें और मर्द देसी शराब पीते हैं, लेकिन ये अब शिकवा करते हैं कि जब से लाहौर, गुजरांवाला और मुल्तान के लोगों ने कैलाश आना शुरू किया है, इनकी शराब कम पड़ जाती है और ये प्यासे रह जाते हैं, जबकि मेहमान गलियों में झूमते रहते हैं। ख़वातीन में हया और सादगी है और ये बाएतमाद और तगड़ी भी हैं। मैंने पाकिस्तान में कैलाश वाहिद इलाका देखा जिसमें तमाम ख़वातीन ने मास्क पहन रखे थे। पता चला कि उनके काजी ने हुक्म दिया था और काजी जब तक ये हुक्म वापस नहीं लेगा ये उस वक़्त तक मास्क में रहेंगी। ये भीख नहीं मांगते, लेकिन अगर इन्हें खाने पीने का सामान या पैसे दिए जाएँ तो ये शुक्रिया के साथ कबूल कर लेते हैं। मुलाकात के वक्त एक दूसरे के हाथ चूमते हैं।
दूसरों के मज़हब का एहतराम करते हैं और दूसरों से अपने मज़हब के एहतराम की तवक्को रखते हैं। लेकिन इनकी ये तवक्को पूरी नहीं होती। यूनान के चंद वॉलंटियर्स हर साल यहाँ आते हैं और इस कम्युनिटी की खिदमत करते हैं। यूनानी वॉलंटियर्स ने यहाँ इंतहाई खूबसूरत म्यूज़ियम भी बनाया और स्कूल भी कायम किए। ये हुकूमत पाकिस्तान की बजाय इन लोगों के ज़्यादा एहसानमंद हैं। कैलाश का सफ़र बहुत दुश्वार गुज़ार है, लेकिन मैं उस